सामने देख रहे हैं आप धम्मिक स्तूप, जहां भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था अपने पहले 5 शिष्यों को। शाम के 4:30 बज चुके हैं और हम सारनाथ संग्रहालय में आ गए हैं। सबसे पहले एंटर होते ही अशोक स्तंभ का शीर्ष सिंहासन और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह प्रदर्शित किया गया है, जो यहीं सारनाथ से खुदाई में मिला था। सारनाथ संग्रहालय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का सबसे पुराना स्थल स्थित संग्रहालय है। स्थल से प्राप्त पुरावशेष को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा सारनाथ में उत्खनन स्थल के निकट स्थल संग्रहालय 1910 में बनकर तैयार हुआ था। पुरावशेषों को उनके सही परिप्रेक्ष्य में रखने, प्रदर्शित करने और अध्ययन करने के लिए संग्रहालय में 5 दीर्घाएँ हैं, 2 बरामदे हैं, जिनमें 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी ईस्वी तक की प्राचीन वस्तुएं प्रदर्शित है, जो सारनाथ में पाई गई हैं। सारनाथ के क्षेत्र की खुदाई से गुप्तकालीन अनेक कलाकृतियां तथा बुद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, जो वर्तमान संग्रहालय में सुरक्षित है। गुप्त काल में सारनाथ की मूर्तिकला की एक अलग ही शैली प्रचलित थी। बुद्ध के प्रथम उपदेश से 300 वर्ष बाद तक का सारनाथ का इतिहास अज्ञात है, क्योंकि उत्खनन से इस काल का कोई भी अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। सारनाथ की समृद्धि और बौद्ध धर्म का विकास सर्वप्रथम अशोक के शासनकाल में ही दृष्टिगत हुआ है। उसने सारनाथ में धम्मराज का स्तूप, धम्मिक स्तूप एवं सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया। संग्रहालय में 6832 मूर्तियां और कलाकृतियां हैं, जिनमें अशोक का सिंह स्तंभ प्रमुख है। लगभग 700 साल तक सारनाथ का वैभव खंडहर रूप में यहीं दफन था। 1905वीं ईस्वी में जब पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने खुदाई आरंभ की, तब जाकर इसका जीर्णोद्धार हुआ। सारनाथ में मूर्तियों, कलाकृतियों और इमारतों का एक समृद्ध संग्रह मिला है, जिसमें बुद्ध और बोधिसत्व की छवियां और अन्य प्राचीन अवशेष शामिल हैं। संग्रहालय में बौद्ध कला के बेहतरीन नमूने और अन्य महत्वपूर्ण अवशेष रखे गए हैं। देखने लायक चीजों में 5वीं शताब्दी की बुद्ध की एक मूर्ति है। बुद्ध पालथी मारकर बैठे हैं, उनकी आंखें गहरे ध्यान में हैं और उनके सिर के चारों ओर एक प्रभामंडल है। बोधिसत्व की कई आकृतियां भी देखने लायक हैं। अन्य बौद्ध अवशेषों में एक आदमकद खड़े बोधिसत्व और कमल के साथ बोधिसत्व की एक नाजुक छवि भी है, और एक कांस्य मूर्ति भी है, जिसमें बोधिसत्व को कई भुजाओं के साथ दिखाया गया है। सारनाथ के संग्रहालय में मौर्य, कुषाण और गुप्त काल की कलाकृतियां और मूर्तियों का
संग्रह भी है। उनमें से प्रमुख है सारनाथ में पाई गई सबसे पुरानी बुद्ध प्रतिमा और 9वीं से 12वीं शताब्दी की हिंदू देवी देवताओं की कुछ मूर्तियां भी मिली हैं। बौद्ध धर्म अपने मौलिक स्वरूप में वस्तुतः समकालीन कर्मकांडों व क्रोधियों के विरुद्ध एक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन था। यह दुखों से मुक्त सरल जीवन जीने के लिए एक प्रकार की आचार संहिता थी। कालांतर में बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा। प्रारंभ में बुद्ध की पूजा चक्र, सिंहासन, पदचिन्ह, स्तूप इत्यादि प्रतीकों के रूप में की जाती थी। बौद्ध धर्म का यह चरण हीनयान कहलाया था। इसके अंतर्गत अनुयायी का उद्देश्य स्वयं के मोक्ष हेतु प्रयत्न करना है। विकास के क्रम में आगे चलकर ऐसी मान्यताएं प्रबल होने लगी कि बौद्ध अनुयायी मोक्ष ही नहीं अपितु बुद्धत्व की प्राप्ति भी कर सकता है तथा अन्य लोगों के लिए भी मोक्ष प्राप्ति में सहायक हो सकता है। बौद्ध धर्म का ये चरण महायान कहलाया, जिसके अंतर्गत बुद्ध मूर्तियों की पूजा होने लगी। अंतिम चरण में ऐसा समझा गया कि सामान्य मनुष्य धर्म में वर्णित मोक्ष की तुलना में भौतिक सुख एवं संपदा के प्रति अधिक आकर्षक होने लगा। परिणामतः मोक्ष की अवधारणा में एक नवीन तत्व महासुख का भी समावेश किया गया है, जिसने बौद्ध धर्म के वज्रयान स्वरूप को जन्म दिया। इसके अंतर्गत इच्छाओं की पूर्ति हेतु मनन चिंतन के साथ साथ तंत्र मंत्र, जादू टोने, योग क्रियाएं आदि के प्रयोग भी व्यवहार में लाए जाने लगे। इस प्रकार वज्रयान शाखा में शक्ति पूजा सहित एक बड़ी संख्या में बौद्ध देवी देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ और यहीं से लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी से मूर्ति पूजा की जो कॉन्सेप्ट है बौद्ध धर्म में शुरुआत हुई। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।